Okay, so good morning everyone, students. Today we are on page number 245 of our Maharashtra textbook. हम लोग depreciation chapter कर रहे हैं students और sum number 3 करने वाले हैं, which says Shubhangi Trading Company of Dombivli purchased machinery for 86,000 on 1st January 2016 and immediately spent 4,000 on its fixation and erection. ओके तो स्टूडेंट्स है नेक्स्ट शुभांगी ने क्या किया था, वो डोंबिवली रहती है, उसने एक मशीनरी खरीदी थी 86,000 में, 1 जनवरी को खरीदी थी और उसके ऊपर 4,000 का क्या क्या उस लोग ने एक्सपेंस हाँ एक्सपेंस इंकर किया, तो टोटल हो गया 90,000। 80,000 हाँ फिक्सेशन इरेक्शन मतलब उस मशीनरी को फिक्स वगैरह करने का, इंस्टॉल वगैरह करने का खर्चा हुआ था। टोटल कितने में पड़ी हम लोग को मशीनरी बताओ? 90,000 90,000 में अपन को मशीनरी पड़ी ऑन फर्स्ट। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट मशीनरी आई है ये कौन से ईयर में आई है वो बताओ? 2016 फर्स्ट जैन। हाँ बेटा वो डेट मुझे भी दिख रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आई है, कौन से फाइनेंशियल 2015 to 15 to 16 वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। 2015-16 के ईयर में है। तो बताओ ये जो फर्स्ट ईयर उसमें कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा जनवरी के बाद? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के बाद क्या हो जाएगा हमारा ईयर एंड हो जाएगा। चलो वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ 1 अक्टूबर 2016 और एक मशीनरी, अभी इसी सम में हमारे पास 2 मशीनरी है स्टूडेंट्स, एक ही सम के अंदर 2 मशीनरी है 1 अक्टूबर को। तो ये हमारा कौन सा होगा? एडिशनल मशीनरी 40,000 की हमने परचेज की, तो ये हमारा M2 हो जाएगा। आफ्टर दैट ऑन 1 अक्टूबर 2017 उसी के एक साल के बाद द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। तो एक साल के बाद 1 अक्टूबर 2017 को हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो M1 है मशीनरी 1 है वो क्या हो गई, बिकम एब्सोलेट मतलब आउटडेटेड हो गई और हमने उसको बेच दी 70,000 में। कोई बात नहीं, 90,000 में खरीदी थी और 70,000 में बेच दी, अच्छी बात है। एंड ऑन 1 जुलाई 2017 अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 1 जुलाई 2017 अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड। तो थोड़ा सा पीछे चला गया, 3 महीने पीछे चले गए और हमने क्या किया, एक नई मशीनरी खरीदी 45,000। तो बताओ स्टूडेंट्स ये कौन सा होगा हमारा? M3 होगा। मतलब एक ही सम के अंदर हमने टोटल कितनी मशीनरी खरीदी है बच्चे लोग बताओ? हमने टोटल 3 मशीनरी खरीदी है, नो प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड भी क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। 12% के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ओके नो प्रॉब्लम। सो हमें क्या करना है इस सम के अंदर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बनाना है। ओके मशीनरी का लेजर बनाना है, हम बना देंगे। एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर थर्ड ईयर दैट इज 2017 एंड 18, और हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स इसमें सम बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, हम इस सम के लिए एक अलग से स्टार्ट करेंगे फटाफट। यहाँ पर हमारा सम नंबर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, दिस इज सम नंबर 3 और पेज नंबर है हमारा 245। ओके हमें इस सम के अंदर तो कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बनाने वाला हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यहाँ पर टाइमलाइन बनाने वाला हूँ। ओके तो टाइमलाइन किस तरह से रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली। एक्चुअली टाइमलाइन जब मैं बोर्ड पे बनाता हूँ वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है बच्चे लोग, क्योंकि फिर वो ईजी होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट ईयर है, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्सेल शीट पर। अच्छा बताओ हमारा फर्स्ट ईयर कौन सा था स्टूडेंट्स? 15-16 ओके फर्स्ट ईयर हमारा 15-16 था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है 2015 16। सेकेंड ईयर कौन सा था हमारा? 16-17 2016 और 17 था। और थर्ड ईयर हमारा कौन सा था? 17-18 17-18 था। ओके ये हमारे हमने क्या कर दिया, 3 साल का ये बना दिया हमने, टाइमलाइन हमने बना दिया। ओके सबसे पहले हमने क्या किया था यहाँ पर, फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में हमने 1 जैन को, तो आई कैन से 1 जैन समवेयर इन द मिडिल, 1 जैन को हमने क्या किया था, M1 परचेज किया था, M1, ठीक है। उसके बाद 2016 के मिड में, 2016 के कहीं ना कहीं मिड में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने 1 अक्टूबर 2016 को हमने क्या किया था, M2 भी परचेज किया था।
एकदम बीचों बीच हमने क्या किया था, M2 परचेस किया था। तो हमारा ईयर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमारी सिर्फ एक ही एंट्री हुई थी, हमने M1 खरीदा था। ईयर 2 में बीचों बीच इन द मिडिल ऑफ द ईयर हमने M2 खरीदा था। और उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद क्या हुआ था। फर्स्ट हमने ऑन 1 अक्टूबर 2017 हमने क्या किया था, हमने बेच दिया था। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को हमने क्या किया था, M1 को हमने क्या कर दिया था, सोल्ड कर दिया था। आर यू गेटिंग दिस? और 1 जुलाई को हमने क्या किया था, हमने M3 भी परचेज की थी। M3 हमने क्या की थी, परचेज की थी। तो यहाँ पे M2 हमने परचेज किया था और यहाँ पे हमने M1 भी परचेज किया था। चलो इतना समझ गया स्टूडेंट्स क्या क्या हो रहा है। ईयर 1 में बताओ क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ हमने M1 परचेज किया था, बराबर। ईयर 2 में हमने क्या किया था, M2 परचेज किया था। और ईयर 3 में क्या किया था, M1 सोल्ड कर। हाँ, पहले 1 जुलाई को M3 परचेज किया था और 1 अक्टूबर को, है ना, जुलाई पहले आता है फिर अक्टूबर आता है, तो जुलाई को हमने M3 परचेज किया था और अक्टूबर को हमने क्या किया था, M1 को सोल्ड कर दिया था, बराबर। इन्होंने क्वेश्चन में ना पहले 1 अक्टूबर लिखा है फिर 1 जुलाई लिखा है, पर हमको पता है कि टाइमलाइन में पहले जुलाई आएगा उसके बाद अक्टूबर आएगा। इज दिस वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा ईयर 1 हो जाएगा। हम इसको एक बॉक्स बना देते हैं ताकि ये हमारा ईयर 2 हो जाएगा और ये हमारा ईयर 3 हो जाएगा। हम देख सकते हैं ईयर 3 के अंदर 2 ट्रांजैक्शन है। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाने वाले हैं। देखो टाइमलाइन बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमलाइन इज जस्ट अ क्लियरिंग ऑफ आवर माइंड, हम ताकि कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट ना जाए। एग्जाम में अगर आप टाइमलाइन नहीं भी बनाओगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे उसके बदले, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से एक सिर्फ वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट हम ऊपर से ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टाइम का फॉर्मेट है, तो इस सबको हम डिलीट कर देंगे पूरा का पूरा। ओके स्टूडेंट्स, इस सब में हमारे पास टोटल कितनी मशीनरी है, 3 मशीनरी है। तो हमें कहीं ना कहीं 3 कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है। ओके चलो, तो ये 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके मैंने 3 कॉलम बना दिए। चलो सबसे पहले टेल मी, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को सामने रखेंगे ताकि हमें पता चले। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कब हुआ था, 1 जनवरी 2016 को हुआ था। एम आई राइट? एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 2016 को हुआ था, बराबर। हमने क्या किया था, हमने परचेज किया था, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये परचेज, हाँ ठीक है, ब्रैकेट परचेज हमने किया था और उसका अमाउंट कितना था। M1 हमने कितने में परचेज किया था बताओ स्टूडेंट्स, 86,000 प्लस 4 या 90,000, वेरी गुड, 90,000 रुपीज। बस 1 जनवरी के बाद स्टूडेंट्स बताओ उस ईयर के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था? उस ईयर में उसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। ओके वन सेकंड स्टूडेंट्स, इट्स 9 o'clock, जस्ट 1 सेकंड। ओके सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने परचेज कर दिया, इस ईयर में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो बताओ ईयर एंड पे हम क्या करेंगे? Depreciation. एग्जैक्टली ये पूरे चैप्टर का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन करने के लिए तो इतनी मगजमारी कर रहे हैं। व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर? 31 मार्च। वेरी गुड, तो 31 मार्च 2016 आएगा और 31 मार्च को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। बताओ डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का होगा स्टूडेंट्स? 3 मंथ्स का 12% होगा। वेरी गुड, 3 मंथ्स का होगा सिर्फ और सिर्फ बिकॉज जनवरी पूरा यूज किया, फरवरी पूरा यूज किया और मार्च पूरा यूज किया, सिर्फ 3 महीना यूज किया। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो 90,000, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें 90,000 रुपीज को कैलकुलेट करना है इंटू 12% है, 12% मतलब 12/100, और ये 3 मंथ्स का है तो इंटू 3/12 आएगा, 3/12 है ना। 10,800. या 12 पूरा कट हो जाएगा, बराबर, और 2020 कट हो जाएगा, तो 900 इंटू 3 2700 2700 आ गया, बराबर। अक्षर आप कुछ और बोल रहे थे? ओके तो 2700 अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज देखो 12 कट हो जाएगा और 2020 कट हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 27 होता है, तो 2700 हमारा अमाउंट आ रहा है। और ये 27 अमाउंट याद करो, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, वर्किंग Done value. हाँ, सो हम क्या करें, WDV का फुल फॉर्म क्या था याद करो,
रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। रिटर्न डाउन वैल्यू, और हमने क्या किया यहाँ पे 90,000 माइनस 2,700 इज इक्वल टू 87,300 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ईयर 1 होता हुआ समाप्त। चलो, आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड नाउ, उसके बाद स्टूडेंट्स बताओ नेक्स्ट ईयर में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था ट्रांजैक्शन? 2016 में 1 अक्टूबर को। एग्जैक्टली 1 अक्टूबर को हमने क्या किया था? हमने 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी मशीनरी परचेज की थी। 1 अक्टूबर 2016, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर डेट्स, ओके? तो हमने यहाँ पे परचेज की थी, और ये परचेज M2 था। लेट मी सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द नेक्स्ट मशीनरी। इट इज 40,000 रुपीज था। परफेक्ट। अब मुझे बताओ पूरे ईयर में स्टूडेंट्स और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था उसके अलावा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे, वापस ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये मेरा ईयर 2 है, सो ईयर 2 में क्या आएगा, 31 मार्च 2017 आएगा। डेप्रिसिएशन आएगा स्टूडेंट्स, ओके, डेप्रिसिएशन आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन इसके लिए M1 के लिए फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। तो बताओ 90,000 का 12% कितना होता है बच्चे लोग? 90,000 का 12%, 10,800। परफेक्ट बेटा, 12,800, 10,800 होता है, बिकॉज 9 12 108 होता है। अब स्टूडेंट्स 40,000 का क्या हुआ बेटा? सर ये लेस डेप्रिसिएशन मतलब अभी किधर से आया फिर? बेटा ईयर एंड हो गया ना, हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। तो सर उसके लिए आएगा ना M2 के लिए 40,000 का। बेटा हमने ईयर 2 में खाली M2 यूज किया कि M1 M2 दोनों यूज किया? अच्छा, इमेजिन करो आपके पास फर्स्ट ईयर में आपने एक एक्टिवा खरीदी, सेकंड ईयर में अगर आप दूसरी एक्टिवा खरीदोगे, मतलब क्या फर्स्ट एक्टिवा को टच ही नहीं करोगे क्या? नहीं, और अगर इमेजिन नहीं भी टच करोगे तो भी कोई भी एसेट पड़े पड़े भी डेप्रिशिएट होता है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हर एक एसेट के ऊपर लगेगा, ओके? तो अब M1 के ऊपर पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन M2 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चे लोग? 9 मंथ। अक्टूबर में हमने खरीदा था, अक्टूबर, तो अक्टूबर पूरा, 6 months. नवंबर, दिसंबर, 6 months, जनवरी, sorry। फरवरी, मार्च, 6 6 मंथ। टेल मी 40,000 का 12% कितना होता है? हाउ मच इज 4 12 4 12 48। अब 48 4,800, और 4,800 को हम आधा करेंगे बिकॉज सिर्फ 6 मंथ से आधा, तो दैट कम्स टू 2,400। अगर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेशन बुक में कर सकते हो स्टूडेंट्स। 40,000 का 12% इंटू 6/12 इंटू 6/12, क्यों? आप लोग यहाँ पे लिख देता हूँ, 40,000 इंटू 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100 आएगा, इंटू आधा, 6 महीना यूज किया तो 6/12, तो अगेन 12 12 कट हो जाएगा, 2 0 2 0 कट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स? तो 4 6 24 आ गया, तो 2,400 हो जाएगा। चलो माइनस करेंगे। टेल मी 87,300 माइनस 10,800 कितना होता है? अच्छे से कैलकुलेट करो और मुझे बताना। 76500. ओके, 76,500, और 40,000 माइनस 2,400 कितना होगा? 37,600। वेरी गुड, 30,600। और यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया? हमारा सेकेंड ईयर भी पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में बताओ स्टूडेंट्स क्या हुआ था टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली? सबसे पहले जुलाई Purchase. पहले 1 जुलाई को, या 1 जुलाई को हमने क्या किया था? मशीनरी परचेज की थी, और ये क्या है? हमारी M3 है, बराबर? M3 हमने परचेज किया था, और अमाउंट कितना था M3 का? लेट मी चेक, इट इज 45,000 रुपीज। 45,000 रुपीज में हमने परचेज किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ था बताओ उसी रोज? M1 1 अक्टूबर, ओके, अब आएगा 1 अक्टूबर 2017, और हमने क्या किया था? सोल्ड किया था। अच्छा, जब भी हम सेल करेंगे उसके पहले मशीनरी को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऑफ कोर्स दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब हम सिर्फ और सिर्फ M1 के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। 1 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ M1 को बेचा है, तो ऑल योर कंसंट्रेशन हैज टू बी ऑन M1। तो स्टूडेंट्स M1 को अब हम 1 अक्टूबर को करेंगे, मतलब हमने इस ईयर में, थर्ड ईयर में कितना यूज किया M1 को, वो सोचो। 6 मंथ्स है ना? अप्रैल के बाद, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा का पूरा हमने सिर्फ और सिर्फ 6 महीना उसको यूज किया है, ओके? तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ M1 के ऊपर करेंगे, बिकॉज M1 ही हम बेच रहे हैं। तो ऑल योर कंसंट्रेशन राइट नाउ हैज टू बी ऑन M1। M1 का डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स कितना होगा?
पूरे साल का 10,800 होता है, 5 तो 5,400 होगा, बराबर 5,400 होगा। टेल मी हाउ मच इज 76,500 माइनस 5,400? 71,100. परफेक्ट, 71,100 होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? WDV बोलेंगे। ओके, और सेम डेट आएगी यहाँ पे 1 अक्टूबर को। अब बताओ 1 अक्टूबर को हमने क्या किया मशीनरी को? सोल्ड कर तो लेस करेंगे और क्या करेंगे? सेल्स लिखेंगे, बिकॉज हमने उसको क्या कर दिया है? सोल्ड कर दिया है। और कितने में बेचा? लेट्स सी कितने में बेचा? 70,000 में बेचा। 70,000 में हमने उसको बेचा था स्टूडेंट्स। अगर हमने 70,000 में बेचा, मेरा जो असेट 71,100 का था उसको मैंने बेचा 70,000 में, टेल मी इज इट प्रॉफिट और लॉस? हमें कितने का लॉस हुआ? एग्जैक्टली, हमें क्या हुआ? 1,100 रुपए का लॉस हो गया स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल, और अमाउंट कितना? 1, 10, 2000 और 17 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है। किसका खेल खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स बताओ? M1 का। M1 का खेल खत्म हो चुका है। अब बताओ इस ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था स्टूडेंट्स? इस ईयर में, थर्ड ईयर में हाँ हुआ। बस अब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दो ही चीज हुई थी। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे बाकी दो का? वही हाँ, बाकी करेंगे दो का। करेंगे, सबर रखो। ओके, इस ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? वो क्वेश्चन पूछो, बताओ। नहीं। और कोई सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हुए थे। हमने M3 को परचेज किया और M1 को सेल कर दिया। अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो हम ईयर एंड पे क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। यस देव, आपने हेलो बोला था। हाँ सर, वो डाउट आया मुझे। बोलो। सर मैं M1 मशीन पहली मशीन परचेज की थी, हाँ, उसका सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने शायद नहीं जोड़ा है। क्यों बेटा? ये तो देखो, आप देख रहे हैं, सबसे पहले 2,700 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर 10,800 सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, और 5,400 थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीन का किधर गया फिर? क्या बोल रहे हो बेटा? आप क्या बोल रहे हो? सेकंड मशीन जो हमने लिया था, फिर जो हमने 2017 में लिया है। देखो, अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज, हमारा ईयर 1, ऐसा करना तो नहीं है पर मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बॉक्स बना रहा हूँ। हमारा ईयर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया जब हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ था स्टूडेंट्स? ये हमारा ईयर 2 कंप्लीट हो चुका था, और ईयर 2 में 2 मशीनरी आई थी, तो दोनों को डेप्रिशिएट कर लिया। अब हम थर्ड ईयर के अंदर हमने सबसे पहले परचेज किया 1 जुलाई को। ओके, फिर हमें 1 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ M1 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों? बिकॉज 1 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ M1 ही बिका था, तो डेप्रिसिएशन किया और उसको बेच दिया, कहानी खत्म। अब किसकी कहानी खत्म? M1 की कहानी खत्म। अब ईयर एंड पर, ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2018। ईयर एंड पे बाकी बची हुई 2 मशीनरी का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बोलो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो M2 का जो वैल्यू था 40,000, बताओ उसका 12% कितना होता है? 4,800. 4,800. तो बताओ स्टूडेंट्स, अब 37,600 माइनस 4,800 कितना होगा? 32,800. 32,800. परफेक्ट, 32,800 होगा। और 45,000 स्टूडेंट्स, 45,000 के ऊपर हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 12%, 12 डिवाइड बाय 100। और कितने मंथ्स के लिए है वो बताओ, कितने मंथ्स के लिए यूज किया उसको? 1/8. चलो चेक करेंगे। जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मेरे अकॉर्डिंगली 9 मंथ्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लोग चेक कर लो अपने हैंड्स पे वापस से एक बार। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बराबर 9 मंथ्स आ रहा है सारे बच्चों का? जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। साक्षी आ रहा है आपका 9 मंथ्स? हाँ सर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 45,000 अगेन 12 कट हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा। टेल मी हाउ मच इज 450? 450 into 9 कितना आएगा? 2 0 कट हो जाएगा, तो 450 into 9 कितना होता है? 401. तो अमाउंट आ रहा है 4050 आ रहा है। 4050 हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स। सो 45,000 माइनस 4050 कितना होगा? 49,950. 39,950 बराबर। और ये हमारा, ये दोनों क्या हो गया? हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया। हम इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू बोलेंगे। और ये लास्ट कौन सा है? -4,000 है ना, तो 41.
ओके क्या होगा यहाँ पे? डेट है 31 3 नहीं, यहाँ पे फर्स्ट 1 4 और 89। सर 39 नहीं होगा, हाँ 39 40 आएगा 40। यस सर। ओके सो हम अभी फिलहाल हमने यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट कर दिया है। इससे हमें क्या पता चला तुम लोगों को समझा स्टूडेंट्स? ये जो हमने किया है, मैं इसको यहाँ पे भी एक और लाइन कर लेता हूँ। यूजुअली मैं ऐसे लाइन नहीं करता हूँ, पर अब आप लोग को बताने के लिए कि हमारा फर्स्ट ईयर कब खत्म हुआ, सेकेंड ईयर कब खत्म हुआ, थर्ड ईयर कब खत्म हुआ, इसलिए मैंने किया है। ये मैं इस साइड का अमाउंट रब कर रहा हूँ। ये 45,000 माइनस 4050 जैसे बच्चे लोग बता रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 40,000 आएगा, सॉरी। सो 40,950 आएगा। इज दिस करेक्ट नाउ? ओके। और नीचे की ये जो 3 लाइन है उसको मैं कंप्लीटली डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज इसकी अब जरूरत हमें नहीं है। स्टूडेंट्स टेल मी, अब हमें क्या करना है? हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और हमें थर्ड ईयर की जनरल पास करनी है। तो चलेगा, मैं पहले लेजर बना रहा हूँ। इज दैट ओके फॉर यू ऑल? तो मैं लेजर बनाने के लिए यहाँ से एक पूरा का पूरा फॉर्मेट ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, यही हमारा सम है ना, ये थर्ड वाला सम है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। इन द बुक्स ऑफ, लेट मी सी व्हाट इज ये थर्ड जो हमारा है उसमें क्या है। इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी नाम है, शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी। और हमारी सम में भी हमने क्या किया था? मशीनरी परचेज की। तो ऑब्वियसली हमने मशीनरी अकाउंट ही बनाना है। बाकी सारा सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस आर द थिंग्स व्हिच वी आर नॉट इन नीड ऑफ। हमें टोटल 3 साल का बनाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी उतनी स्पेस है कि हम 3 साल का बना सकते हैं। चलो, सबसे फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा था स्टूडेंट्स? फर्स्ट ईयर हमारा 2015 एंड 16 था। 2015-16। तो ये बात याद रखना, 1 Jan 2016 दिया है तो बहुत एक्साइटमेंट में आकर स्टूडेंट 16-17 नहीं लिख देना। आराम से समझना कि हम कौन से ईयर में हैं, वो आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा था स्टूडेंट्स हमारा? परचेज M1। फर्स्ट Jan था, हमने मशीनरी परचेज की। तो क्या एंट्री आएगी? टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। चलो सारे बच्चों को बोलना है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और हमारा M1 था, मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर कि ये हमारी क्या है? मशीनरी 1 है, ऐसा मैं लिखने वाला हूँ। और अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स इसका बताओ? फर्स्ट मशीनरी का हमने कितने में खरीदा था? 90,000 में हमने परचेज किया था। बताओ ईयर 1 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था स्टूडेंट्स? नो। ईयर 1 यहाँ पे हम फिनिश करेंगे, 90,000 ही लिखेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली अगर ईयर 1 फिनिश हो गया वहां पर तो हमें क्या करना होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन। एग्जैक्टली, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। और डेप्रिसिएशन में अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2700। फर्स्ट ईयर में अमाउंट था 2700 हमारा अमाउंट था। वेरी गुड। तो फर्स्ट ईयर में बस और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। 90,000 यहाँ पे टोटल हो गया। ओके, तो यहाँ पे 90,000 है तो यहाँ पे 90,000 आएगा। टेल मी हाउ मच इज 90,000 माइनस 2,700? 87,300। इसको बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये सेम फिगर को हम यहाँ पर फॉर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि असेट को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना आएगा? 87,300। अब बताओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में क्या हुआ था? हमने कुछ परचेज किया था या नहीं किया था? कोई नई मशीनरी कब किया था? डेट क्या है? 1 अक्टूबर को किया था। और 1 अक्टूबर को भी हम लोग क्या लिखेंगे? सेम एंट्री आएगी पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट आएगा। और ये हमारे लिए क्या था? हमारे लिए M2 था। यानी व्हाट इज द अमाउंट? कॉस्ट प्राइस कितना था सेकंड मशीनरी का? 40,000 रुपीज था, तो मैं यहाँ पे 40,000 लिखूंगा। ओके, टेल मी उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर में परचेज करने के बाद और कोई एंट्री था या नहीं था स्टूडेंट्स? नहीं था। तो फिर बस यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? फाइनल ईयर एंड पे क्या करते हैं हम लोग? ईयर एंड पे क्या चार्ज करेंगे? ऑब्वियसली ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा, सेकेंड ईयर का हमने ईयर तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे 2015-16 था। 1 अक्टूबर के ऊपर आएगा। हाँ, हमें क्या करना है यहाँ पे? ईयर सेकेंड ईयर का नाम क्या हमें वो लिखना था? 2016-2017। वन सेकेंड।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर मैं यहाँ पे ईयर का नाम लिखने वाला हूँ 2016 और 17 आएगा यहाँ पे 2016-17 और इसी को 15-16 के बाद 16-17 आएगा, यहाँ पे 16-17 कर दूंगा। और हमने क्या किया था 1 अप्रैल को हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया पहले, तो उसके बाद न्यू मशीनरी खरीदी और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बताओ ईयर 2 में स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था? एक तो 10,800 था 10,800 प्लस हाँ प्लस कितना था 2,400 2400 तो टोटल कितना हो गया 10,800 और 2,400 कितना होगा 13,200 हो गया। ओके हमने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था स्टूडेंट्स। उसके बाद ईयर सेकंड में भी हमने और कुछ नहीं किया था, हमने एक नई मशीनरी खरीदी और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, दैट्स इट। तो हम ईयर 2 को भी क्लोज करेंगे। 87,300 प्लस 40,000 कितना होगा बताओ? Is it 1,27,300 आएगा स्टूडेंट्स? यस सर। यहाँ पे भी हम 1,27,300 लिखेंगे। एंड स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो 1,27,300 माइनस 13,200 कितना होगा? चलो कैलकुलेट करो आराम से। 1400 है ना? वन आगे का हट जाएगा, एक और 2 डाल दिया आपने। हाँ बेटा बराबर है ना? 1,141 तो 1,14,100 आएगा ना? बराबर 1,14,100 1,14,100 आएगा स्टूडेंट्स। और ये क्या हुआ हमारा ईयर एंड के ऊपर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। ये हमारा ईयर एंड हो गया। यहाँ पे हमने ईयर एंड सेकंड भी वाला ईयर भी एंड कर दिया है। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड ईयर, अब क्या आएगा 2017-18 आएगा 2017-18 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2017-18 और 2017-18 पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जितना भी अमाउंट था 1 अप्रैल करके उतना कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और अमाउंट कितना आएगा 1,14,100 रुपीज 1,14,100 रुपीज। इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? यस सर। चलो अब ईयर थर्ड में बताओ सबसे पहले क्या हुआ था? 1 जुलाई को हमने क्या किया था? परचेज किया था। परचेज किया तो डेबिट में आएगा, सेम एंट्री आएगी जो अब तक हम इतनी बार से बोल रहे हैं, टू कैश बैंक अकाउंट आएगा। और इस मशीनरी को मैं क्या नाम दूं बच्चे लोग? ऑब्वियसली ये मशीनरी 3 है। इसका अमाउंट कितना है 45,000 में हमने परचेज की थी। आफ्टर दैट बताओ थर्ड ईयर में अब क्या हुआ था स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या हुआ था? हमने सेल किया था। सेल की डेट क्या है? सेल की डेट क्या है? 1 अक्टूबर है ना? अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेल करने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा मशीनरी थर्ड को हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। बेचने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने? 5,400 चार्ज किया था। 5,400 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। उसके बाद उसी दिन हमने क्या किया स्टूडेंट्स? उसको सेल कर दिया बाय सेल्स अकाउंट। बराबर हम सेल वर्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बाय कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे। बाय जब परचेज किया था तो मशीनरी टू कैश बैंक था, अब सेल करेंगे तो कैश बैंक टू मशीनरी आएगा, है ना? जनरल एंट्री आप लोग को समझ रहा है? यहाँ पर परचेज करते तो टू कैश बैंक आएगा, सेल करेंगे तो बाय कैश बैंक आएगा। और कितने में बेचा? 70,000 में हमने बेच दिया। तो बताओ स्टूडेंट्स प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ था ना? यस। बताओ लॉस का जनरल एंट्री क्या आता है स्टूडेंट्स? लॉस की जनरल एंट्री क्या आती है ना? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट। अच्छा जनरल एंट्री में मशीनरी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट लिखेंगे। कितना सेल लॉस हुआ था? 1100 1100 रुपए का नुकसान हुआ था। और यहाँ पे हमारा मशीनरी 1 का खेल होता हुआ समाप्त। अब इस ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था हमने स्टूडेंट्स? हमने एक मशीनरी परचेज की और एक सेल कर दी, और कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? क्रेडिट में नहीं समझा ऑफिस। क्या 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 नहीं समझा? क्रेडिट में क्यों? मतलब बेटा देखो इसकी जनरल एंट्री देखो, लॉस ऑन सेल डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस होता है, तो लॉस ऑन सेल डेबिट किया और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? लॉस ऑन सेल टू मशीनरी अकाउंट। इज दैट फाइन? अब बेटा इस जनरल एंट्री के अंदर मशीनरी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? जनरल एंट्री में मशीनरी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ऑफ कोर्स क्रेडिट हो रहा है। तो अगर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीनरी के घर पे भी वो क्रेडिट साइड ही आएगा। हाँ सर समझ रहे हैं आपको? क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है
तो ये लेजर मशीनरी का बना है तो उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग, तो इसलिए भाई लॉस ऑन सेल आएगा 1100 रुपया। और आप लोग लर्न कर लो, सेल लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड आएगा, ये कोई भी लेजर में है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि अब हमारा और कुछ भी पेंडिंग नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। और बताओ कितना डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे, दो अमाउंट है, एक तो 4800 है M2 का फुल और फिर प्लस 4050 है बराबर। तो अब कितना अमाउंट आएगा, टोटल कितना हो गया ये 8850। ओके, और यहाँ पे हमारा ईयर थर्ड बी होता हुआ समाप्त स्टूडेंट्स, खेल होता हुआ कंप्लीटली समाप्त। बताओ विच साइड इज हैवी, डेबिट साइड इज हैवी और क्रेडिट साइड इज हैवी? ऑब्वियसली डेबिट साइड हैवी, डेबिट साइड हैवी है स्टूडेंट्स, डेबिट हाँ। तो बताओ टोटल कितना आ रहा है, 100 रुपया तो लास्ट में दिख रहा है, 159100। हाँ। तो 1,59,000 हो रहा है और 100 रुपया 1,59,000, 100 रुपया 1,59,100। चलो 1,59,100 में से ये सारा अमाउंट को माइनस करो, ये सारे के अमाउंट को 5,400, 70,000 को भी माइनस करना है, 1100 को भी माइनस करना है और 8850 को भी माइनस करना है। 73,750। वेरी गुड अक्षत। अक्षत आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो, कि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो बेटा? या अक्षत? हाँ सर। बेटा आप अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आप बहुत, दिस इज वेरी वेरी बैड। ये दरवाजा खोलो। Nobody is allowed to use the calculator students in the classroom because 11th और 12th की बोर्ड एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आप खुश हो जाओगे कैलकुलेशन से, बट आपके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस छूट रही है, आप इतना याद रखना। चलो, so स्टूडेंट्स अमाउंट हमारा आ रहा है 73,750। बाकी बच्चों का आया 73,750 या नहीं आया, बच्चे लोग बताओ। Are you sure? हाँ सर, देखो अगर हमको फिर भी देखो, ये लास्ट यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर इन दोनों को टोटल करो, 32,800 और 49,50, ये जो दो है ना यहाँ पर मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है, अगर लास्ट को इन दोनों को टोटल करेंगे वो हमारा ये अमाउंट से कंप्लीटली सेम आना चाहिए, 73,750 आना चाहिए। तो ये कितना था, 32,800 था, 30 और 40 कितना होता है, 72 होता है, 73,750। तो ये भी हमारा 73,750 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर यहाँ पे काफी हद तक राइट हो सकता है ये। और फिर हम क्या करेंगे, हम फोर्थ ईयर का, सिर्फ फोर्थ ईयर कौन सा 2018-19 है, हम यहाँ पे से लिख के छोड़ेंगे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भी 2018-19 आएगा। और हमें क्या करना है, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के खत्म कर देना है सबको। फोर्थ ईयर का हम कहाँ तक लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है 73,750, और यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हो गया स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर सम हो गया, मशीनरी अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया। सारे बच्चों को ये समझा है? चलो इसके बाद अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। हमें क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ ईयर थर्ड का जर्नल एंट्री पास करना है, ये हमें बोला गया था। तो मैं यहाँ पे और परचेज किया उसका ही पास करना है ना। क्या हुआ बेटा, हमें बोला था दैट पास जर्नल एंट्रीज फॉर थर्ड ईयर 2017-18 में जो भी घटना घटी है उन सबके जर्नल एंट्री पास करो इन शॉर्ट। तो ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली सारे जर्नल एंट्री पास करने की जितना भी हमें पता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। One, two, three, four. Sorry. चलो ठीक है, इतना फॉर्मेट, ऐसे तो इतना फॉर्मेट काफी रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले डेट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम जे डॉट, नहीं जर्नल है ना ये, तो लेजर लिखा है, एल डॉट एफ डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डेबिट, और यहाँ पे आएगा
क्रेडिट आएगा, रुपीस का साइन ला देंगे यहाँ पर। ओके, जर्नल एंट्री बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ शुभांगी कंपनी वगैरह, हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। और ओके, और ये क्या है, जर्नल एंट्री है, तो इसको भी हम पूरा मर्ज कर लेंगे और लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, हम कौन सा ईयर का कर रहे हैं, थर्ड ईयर का कर रहे हैं। थर्ड ईयर हमारा कौन सा ईयर था, 2017-18 था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2017 और 18 होगा। 2017-18 में बताओ स्टूडेंट सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ था 2017-18 में, चाहिए तो आप लोग टाइमलाइन देख सकते हो। परचेज सबसे पहले 1 जुलाई था और 1 जुलाई को परचेज। बताओ मशीनरी परचेज करते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। वेरी गुड, तो यहाँ पर आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट आएगा। और हमने मशीनरी खरीदी थी, कितने की खरीदी थी हमने ये मशीनरी? 45,000। हाँ 45,000 हमने M3 खरीदा, 45,000 रुपीज, और यहाँ पे भी आएगा 45,000 रुपीज आएगा। ओके चलो हम नरेशन लिखेंगे, बिंग मशीनरी रीपरचेज्ड। ओके, उसके बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स, हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी बेच दी थी, तो मशीनरी बेचेंगे उसके पहले क्या एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या है बताओ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू Depreciation account. वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारा कितना डेप्रिसिएशन आया था खाली हाँ M1 का डेप्रिसिएशन आया था अपना 5,400 रुपया आया था, 5,400 आया था। यहाँ पे लिखेंगे 5,400 रुपया, 5,400। किसका माइक ऑन है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, इसको नीचे लिख देते हैं, ऑन मशीनरी 1 बिफोर सेल। चलो ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। अब हम लोग कंबाइंड एंट्री पास करने वाले स्टूडेंट्स, हम कंबाइंड एंट्री पास करने वाले। बताओ हमने जो मशीनरी बेची स्टूडेंट्स, वो प्रॉफिट में बेची या लॉस में बेची? ऑब्वियसली पहले तो हम बेचेंगे। देखो बेचेंगे मतलब ये जो फर्स्ट एंट्री है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, बिकॉज फर्स्ट में परचेज की थी, अब थर्ड में हम सेल करना है, तो सबसे पहले तो सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा सबसे पहले, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और हमें लॉस हुआ है तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट और लॉस ऑन एक्सपेंसेस, तो लॉस ऑन सेल अकाउंट लिखेंगे, लॉस ऑन सेल। मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूँ, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। मतलब हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, वो टाइम पर देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम देखेंगे, डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के बाद हमारी मशीन की वैल्यू कितनी थी, 71,100 थी। हमारी मशीन की वैल्यू थी 71,100, तो मैंने 71,100 की मशीनरी बेची। कितने में बेची, 70,000 बेची, मतलब मेरे पास कैश कितना है 70,000, तो नुकसान कितना हुआ, 1,100 रुपए का नुकसान हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, कंबाइंड एंट्री पास की है। मशीनरी की वैल्यू देखो हमें कहाँ से मिली, हमें ये वर्किंग नोट में मिली। हमने जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था उस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 71,100 रुपीज था, 71,100 रुपीज था। अब 71,100 रुपीज की मैंने मशीनरी बेच दी, कितने में बेची, 70,000, तो मेरे पास कितना आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब मेरे को क्या हुआ, 1,100 रुपए का पूरा नुकसान हुआ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझा स्टूडेंट सबको? लॉस इनकर्ड, तो मैंने क्या लिखा है, बिंग मशीनरी 1 सोल्ड एंड लॉस इंकर्ड, और यहाँ पे हमारी मशीनरी 1 का खेल होता हुआ समाप्त। अब बताओ स्टूडेंट्स उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ था ईयर थर्ड में या नहीं हुआ था? हुआ था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। हम अब थर्ड ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इज दैट फाइन? तो उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑब्वियसली सेम एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगा,
बताओ टोटल कितना अमाउंट था हमारा ईयर थर्ड में नीचे डेप्रिसिएशन का अमाउंट 8,850 था, 8,850 और यहाँ पे भी लिखेंगे 8,850। तो हमने क्या किया बाद में, जो बची हुई 2 मशीनरी थी उसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ये हमारे थर्ड ईयर की बात है और मैं अब बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज बस मैं इतना लिख के छोड़ दूंगा, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज। और स्टूडेंट्स एक फाइनल एंट्री आएगी, बताओ याद करो कौन सी फाइनल एंट्री आएगी, जनरल एंट्री में हमने पढ़ा था मशीनरी को हम कहाँ ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेप्रिसिएशन है पूरे साल का, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री आएगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितना भी डेप्रिसिएशन है पूरे ईयर का, बताओ कैलकुलेट करो पूरे ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने ईयर 3 में। एक तो हमने यहाँ पे 5,400 किया था और 8,850। तो कैलकुलेट करो 8,850 प्लस 5,400 कितना होता है? नोबडी विल यूज द कैलकुलेटर, बताओ आप लोग कितना अमाउंट आएगा? 8 और 5 13 होता है, 14250 परफेक्ट बेटा, 14,250 आ रहा है, 14,250 और यहाँ पे आएगा 14,250। मतलब मैंने लास्ट एंट्री किस चीज की है, पूरे ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन था स्टूडेंट्स उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा करके हम छोड़ देंगे। और फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कर देंगे बस। टोटल के एग्जैक्ट बाजू में स्टूडेंट्स तुम लोग को रुपीस की साइन करनी है, टोटल लिखेंगे यहाँ पे और आप लोग ब्रैकेट में रुपीस की साइन कर देना। मैं फिलहाल RS लिख रहा हूँ, यू हैव टू डू द साइन ऑफ रुपीस। और टोटल कितना होगा मुझे एक टोटल बता दो, सारे बच्चे लोग मिलकर टोटल कर दो और ये जो भी टोटल है उसका मुझे एक अमाउंट बता दो, तो फिर हम उस सम को कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग विद 45,000, 45 प्लस 5 50 400। जो भी आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हो मुझे बताना। हेलो हेलो सर 150,600 कितना आ रहा है? 144600 शायद तक। 144,600 ओके चलेगा। अगर आप बोल रहे हो तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिखता हूँ 144,600। किसी और को कोई और अमाउंट आएगा तो प्लीज बताना बच्चे लोग। रफली किया है रुपेश, तूने किया है ना रफली? हाँ हाँ सर। रुपेश तेरे पे भरोसा है, तू बिशप स्कूल में पढ़ता है बेटा। चलो, बिशप स्कूल में हम लोग को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सिखाया था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रफली अमाउंट आया है। हाँ हाँ, बाकी बच्चे करेंगे ना चेक? बाकी बच्चे आप लोग बताओ क्या आ रहा है? हाँ सर ये ओके 144,600 बताया हमें रुपेश ने, बाकी बच्चे एक बार चेक कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, आप लोग अगर मैं एक बार खाली समराइजेशन दूंगा पूरे सम का। सबसे पहले आपने देखा हमें टाइमलाइन बनाया था। टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो जाए ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में कौन से ट्रांजेक्शंस हुए थे। हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें एक्जैक्टली गाइड करने वाला है कि हमारे कौन से अमाउंट कहाँ पर आने वाले हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सम। उसके बाद हमने सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाया जिसको 3 पार्ट में अच्छे से डिवाइड किया था, और उसके बाद हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हमने थर्ड ईयर की जनरल एंट्री भी पास कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो वगैरह तो आप बिंदास हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो वगैरह। कर लो, मेरे को 139,200 आ रहा है।